माता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। तो कल सनत कुमारों से भगवान ने पूछा कि आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का कोई रास्ता बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत कथा का श्रवण कीजिए। तो सनत कुमार नारद जी के साथ गंगा तट पर आनंद घाट पर आए हैं। गृहस्थ के बंगले में कथा हो, किसी साधारण भूमि में कथा हो और गंगा तट के पवित्र भूमि में कथा हो, उसमें बहुत अंतर रहता है। साधारण भूमि में सात्विक भाव तुरंत जागृत होते ही हैं। पवित्र भूमि में जहाँ किन्हीं दिव्य महापुरुषों को परमात्मा के दर्शन हुए हैं, वहाँ किसी महापुरुष ने भगवान की भक्ति की हो, वह भूमि भी दिव्य होती है। वहाँ सात्विक भाव जागते हैं। आनंद वन ऐसा ही दिव्य वन है। तो आनंद वन है वो ऐसा ही दिव्य वन है, मतलब ऐसे ही दिव्य जंगल है। यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम, संग रहे जब प्राणी वैर कुभाव विलीन हुए सब। आनंद वन ऐसी पवित्र भूमि है कि जहाँ पशु पक्षी वैर भूल जाते हैं। महापुरुष काशी को आनंद वन कहते हैं। गंगा तट पर कथा होती है। सनत कुमार वहां पधारे हैं। देवों को ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया है। गंगा जी पधारी हैं, यमुना जी पधारी हैं, सरस्वती जी पधारी हैं, बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं। कुछ आलस्य में बैठे रहे, कुछ अभिमान में बैठे रहे कि भागवत तो मैंने पढ़ लिया, मुझे सब कुछ मालूम है। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य यानयत। ये भगवत गीता का तीसरे अध्याय में 17वां श्लोक है। मिथ्या गौरव के प्रसाद ने जिनको बांधा, भृगु ने उनको बोध दिया, लाकर फिर साधा। तो क्या हुआ कि आनंद वन जो है वो पवित्र भूमि है। वहां पर पशु पक्षी भी आपस में बैर भूल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बकरी और शेर एक जगह नहीं जा सकते, क्योंकि शेर अपने स्वभाव से बकरी को मार देगा। लेकिन आनंद वन ऐसी जगह है जहाँ पे शेर और बकरी भी एक साथ जाए तो उनके अंदर आपस में बैर भाव, उनके अंदर जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है, वो भूल जाते हैं। तो काशी को आनंद वन कहा जाता है। ठीक है। गंगा के तट पर कथा होती है। अब वहां कौन है? सनत कुमार भी हैं, देव भी हैं, ऋषि भी हैं, सबको निमंत्रण दिया गया। और कौन कौन आया? गंगा जी भी आई, यमुना जी भी आई, सरस्वती जी भी पधारी। अब ये सब वहां पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि मिथ्या गौरव के प्रसाद ने जिसको बांधा, भृगु ने उनको बोध दिया, लाकर फिर साधा। ऐसे कुछ जो कथा में नहीं आए, सबके घर एक एक के घर भृगु ऋषि जाते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि कथा में चलिए, आपको फुर्सत हो तो एक आध घंटे के लिए बैठिए, फिर चले आइएगा। भृगु ऋषि ने सोचा कि मेरी प्रेरणा से भी कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे, कथा में प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे तो उनका कल्याण होगा और उनको पुण्य में मेरा भी हिस्सा रहेगा। तो जितने भी संत लोग हैं ना, वो सबको प्रेरित करते हैं कि भैया थोड़े टाइम के लिए चले जाओ, आपके पास टाइम नहीं हमें मालूम है, थोड़े समय के लिए भी चले जाओ, लेकिन कथा का लाभ लो। क्यों? क्योंकि भृगु ऋषि क्या सोचते हैं कि अगर हमारे कहने से वो थोड़ी देर के लिए भी कथा में बैठ गए तो उनका कल्याण होगा और थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा। क्योंकि किसी को भगवत प्राप्ति की प्रेरणा देना बड़ा पुण्य का काम है। जब हम दान की बात करते हैं ना कि भाई
आज किसी का आपको भला करना है, किसी को आपको उसका अच्छा सोचना है, तो आप उसको कुछ ना कुछ चीज देते हो, गिफ्ट देते हैं ना अपन। आज किसी का बर्थडे है तो अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लाके देते हैं ताकि उसको अच्छा लगे, उसका कल्याण हो। अब दान के अंदर श्रेणी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, गोदान करते हैं, कुछ लोग अन्नदान करते हैं, कुछ लोग वस्त्र दान करते हैं कि नहीं करते? अब आप सोचो, किसी को आपने अन्नदान किया तो वो कितने दिन तक रहेगा? सपोज करो आपने उसको 10 किलो आटा दिया, तो हो सकता है वो महीने भर तक खाना खा ले, लेकिन महीने भर बाद फिर उसको वापस से जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लेकिन आपने किसी को वस्त्र दान दिया, उसको हो सकता है 2 साल तक चल जाए, लेकिन 2 साल के बाद उसको फिर वस्त्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वस्त्र दान में और अन्नदान में श्रेष्ठ कौन सा है? वस्त्र दान लंबे टाइम तक चलेगा। अब आपने किसी को गोदान कर दी, तो जब तक गाय जिंदा रहेगी उसको दूध मिलता रहेगा। तो वस्त्र दान में, गोदान में कौन सा दान अच्छा हुआ? गोदान, बट वो की मेंटेनेंस भी लगेगी। ठीक है, अब आपने किसी को भूमि दान कर दिया, तो कौन सा लंबे समय तक चलेगा? भूमि, क्योंकि भूमि जब तक है वो उसमें घर बना सकता है, रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। भूमि दान बड़ा दान है। किसी को आपने कन्या दान किया, पत्नी बनकर के वो उसके घर को संभालेगी, आगे जनरेशन चलाएगी, तो वो दान और भी बड़ा होता है। लेकिन अगर किसी ने आपको आत्म विद्या का दान दिया हो, जिससे आपका ये जन्म मरण का चक्र खत्म होकर के आप अविनाशी हो जाते हो, अनंत हो जाते हो, आप इटर्नल हो जाते हो, तो कहते हैं आत्मज्ञान सबसे बड़ा दान है। आत्मज्ञान का दान, जो महात्मा लोग घर घर जाकर के कथा करके लोगों को उनके स्वरूप के बारे में बताते हैं, स्वरूप के अंदर जागृत करते हैं, इस ज्ञान से उनको अपने स्वरूप का ज्ञान होने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। और ये दान सबसे बड़ा दान है, दूसरे सारे दानों से बड़ा दान है, तो इसका पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भृगु ऋषि सोचते हैं कि मेरे प्रेरणा से अगर कोई कथा सुन लेता है, तो कथा सुनने से उसके अंदर कहीं ना कहीं तो ईश्वर के प्रति भक्ति लगेगी, उससे उसका कल्याण होगा, वो जन्म मरण की तो चक्र से छूट जाएगा, उसको बार बार इस दुनिया में आके जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपको मालूम है हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, हम जन्म लेते हैं तो पहले तो माँ के पेट में रहते हैं 9 महीने। अब माँ के पेट में 9 महीने एकदम आप एकदम चारों तरफ से बंद, बस ऐसे ही पड़े रहते हो, आप निकल भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते। बट वहां पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट तो बाहर भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको बांध, अब मैं आपको एक पलंग के अंदर एक चद्दर में बांध करके और वहीं पे बोलूं यहीं पे आपको पॉटी करनी है, यहीं पे खाना है, यहीं पे पीना है, यहीं सब कुछ करना है, आप यहाँ से हिल नहीं सकते, तो कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो बच्चे को माँ के पेट में बड़ी पीड़ा होती है, और अगर मम्मी ने उस समय कुछ ऐसा तीखा खा लिया तो जलन भी लगती है स्किन के अंदर। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको खाना बहुत संभल के खाना चाहिए ताकि बच्चे को असुविधा नहीं। तो इस तरीके के यातना स्वरूप उस पिट्टू में हम रहते हैं। फिर जब बाहर आते हैं तो क्या बहुत अच्छा हो जाता है ये ना, रोते हैं, आने के बाद हम रोते हैं। और छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसको माँ ने लिटा दिया, माँ कुछ काम में चल लग गई, अब किसी चींटी ने आगे काट लिया, ना तो वो हटा सकता है उस चींटी को, ना कुछ कर सकता है, वो सिर्फ रो सकता है। तो बड़े होना भी अपने आप में बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन जब बड़े हो जाता है तो बहुत फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। अब जब हम बड़े होते हैं तो क्या हमें रोग नहीं आते हैं? कभी यहाँ लग गई, कभी हमें खांसी हो गई, कभी बुखार हो गया, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ जब बड़े होते हैं तो भी दुख लगे रहते हैं साथ में, कभी भूखे हैं लेकिन खाना ही नहीं मिल रहा। ऐसा भी होता है ना कि आपको भूख लग रही है लेकिन उस दिन आपको कहीं खाना नहीं मिला। बहुत लोगों के साथ होता है, इंडिविजुअली
मतलब कुछ लोगों को छोड़ दो, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ अक्सर होता है कि उनको भूख लग रही, खाना नहीं मिल रहा। अब उस समय वो परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और इतनी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। लेकिन किसने बोला वो परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? उनके पास हाथ पांव है, सब है। वो अलग बात है कि किसी के पास कुछ उनके बॉडी का वो नहीं हो, लेकिन जिनके पास होता है वो तो अपना कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन बेटा, नलिनी दलगत जलमति तरलम यावत जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि विमान ग्रस्तम। अभी यहाँ पे शंकराचार्य जी ने जन्म को एनालाइज किया है, तो उन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो हमारी जो लाइफ है वो कितनी अनसर्टेन है, कितनी अनसर्टेन है। एक कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद, कमल का पत्ता देखा है आपने? कमल का फूल होता है ना, उसके पत्ते पे जब पानी की बूंद गिरती है तो उसे चिपकती नहीं, अलग ही रहती है। आपने देखा होगा, वो लुढ़कती रहती है, इधर से जाएगी उधर, और थोड़ा सा भी हवा का झोंका आ गया तो वो नीचे चली जाती है। तो कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जिस तरह से अनसर्टेन है, अस्थिर है, वैसे ही हमारी लाइफ इस दुनिया में है। किसी भी क्षण हम मृत्यु की गोद में जा सकते हैं, किसी को भी डेथ हो सकती है। तो पहली बात तो यह है कि हम सबके सर के ऊपर काल मंडरा रहा है, ठीक है, ये भी दुख की बात है, हम कभी भी मर सकते हैं। फिर उसके ऊपर और कौन कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर है? विधि व्याधि विमान ग्रस्त। विधि बोलते हैं कि कभी सपोज करो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कभी प्राकृतिक आपदा किसी भी रूप में, पेड़ गिर गया आपके घर के ऊपर, आप सड़क के ऊपर जा रहे हो और गड्ढा हो गया सड़क के अंदर, तो इसको बोलते हैं विधि। विधि का मतलब ईश्वरीय प्रकोप कभी भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है कि नहीं? आपको सहन करना पड़ेगा उस समय, आप कुछ नहीं कर सकते। विधि व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी, किसी के अंदर से बीमारी निकल सकती है अचानक से, जैसे किसी के कान में छेद हो गया, अब उसको सहन करना ही पड़ेगा, दुख की बात है। किसी के कैंसर निकल आया, बट अच्छी चीजें भी तो होती हैं काफी। एक मिनट आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लगी हुई हैं, ये साथ में लगी हुई हैं, लेकिन ये होती रहती हैं समाज में। हम देखते हैं ना, दुनिया में देखते हैं ये सब चीजें, ऐसा तो है नहीं कि गायब हो गई। अभी किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, किसी को ये हो गया, तो ये हर जीवन के साथ लगी हुई है। और हम देखते हैं 90% लोगों के साथ कोई ना कोई रोग प्रकट हो जाता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, और उस बीमारी के साथ जो दुख है वो आदमी को झेलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? झेलना पड़ता है। जैसे इसमें उन्होंने बोला कि हम लोगों को भगवान की प्रेरणा से अगर भगवान की भक्ति मिल जाए तो हम जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। लेकिन ये जन्म के साथ क्या क्या दुख लगे हुए, अभी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। ये लगे हुए ही हैं, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन ये दुख रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। कोई आदमी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तो बर्थडे मेरा हो गया, मेरा जन्म हो गया, मेरे को किसी भी प्रकार का पेन नहीं हुआ, मेरे को कभी कोई बीमारी हुई नहीं, और कुछ नहीं होगा तो अंगूठे में ही लग जाएगी, 2 दिन दर्द करता रहेगा अंगूठा। तो पेन होता है ना। हाँ। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोगों को इसमें से निकलना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा है, नहीं मजबूरी है ना, ये तो निकलना ही पड़ेगा इसके अंदर से। हाँ। तो यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि जब जन्म मरण का चक्कर होता है तो जन्म लेने के बाद भी इतना आसान नहीं है, इन सब चीजों से निकलना ही पड़ेगा, और आपको हर जीवन में निकलना पड़ता है। ये तो मनुष्य जीवन है, आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं, आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हो। अभी आप जानवर को देखो, कुत्ते हैं, बिल्ली है, आप बंदर बन गए, आप सांप बन गए, बिच्छू बन गए। अब उन लोगों को देखो ना, तो कोई हॉस्पिटल होता है उनके लिए। आज जंगल में अगर कोई खरगोश पैदा हो गया, अब उसको अगर जुकाम हो गया तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल थोड़ा ना बना हुआ है, he has to bear it, cannot do nothing। कोई जड़ी बूटी उसको पहचान भी नहीं है कि ये खाने से मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। और आपने देखा ना, जानवरों में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, कोई स्किन की बीमारी से
परेशान है, कोई किसी बीमारी से, लेकिन जानवर उसका इलाज नहीं करवा सकते। उनका दिमाग नहीं चलता है कि वो मेडिकल लाइन के अंदर कुछ वो कर ले। हाँ भाई, आज के बाद से सारे खरगोश ने एक हॉस्पिटल बना दिया जिसमें सिर्फ खरगोशों का इलाज होगा। तो दूसरी स्पीशीज में जब जन्म मिलता है, क्योंकि जन्म मरण 84 लाख योनियों में होता है, आपको कोई सी भी योनि मिल सकती है आपके कर्मों के हिसाब से। तो जन्म मरण कोई बहुत खुश होने वाली चीज नहीं है, ये हमारे लिए दुख का कारण है, ये हमारे लिए एक विपत्ति है। इससे अगर मुक्ति मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो उनका कल्याण, भाई वो बार बार जो है ना, भृगु ऋषि ने सोचा कि मेरी प्रेरणा से भी कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे, कथा में प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे तो उनका कल्याण होगा। कल्याण का सीधा अर्थ है कि आप मुक्ति मार्ग में चले जाओगे, आपका जन्म मरण दोबारा से नहीं होगा, और उनके पुण्य से मेरा भी हिस्सा रहेगा। अर्थ और काम के लिए कहने को ये प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होती, पर धर्म और मोक्ष के लिए प्रेरणा देना दिए बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा। पैसा कमाने के लिए और भोग करने के लिए किसी को प्रेरित करने की जरूरत नहीं है, आदमी खुद से ही चला जाता है। लेकिन जब धर्म और मोक्ष की बात आती है तो कथा की जरूरत होती है। इसको सुने बिना कोई धर्म और मोक्ष के मार्ग पे जाता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जैसे टॉफी खाने के लिए किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, चॉकलेट खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन दवाई खाने के लिए आपको उसको प्रेरित करना पड़ता है, उसको बार बार बताना पड़ता है, इससे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, तभी जाके वो दवाई लेगा। कोई शौक से जाके दवाई नहीं खाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अर्थ और काम के लिए कहने की या प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, तो सबके इंटरेस्ट का विषय है। लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए प्रेरणा दिए बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा, उसको समझ भी नहीं आएगी। भृगु ऋषि एक एक के घर जाकर कथा में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। भृगु ऋषि खुद जाकर के घर घर में जाकर के, लोगों का मन नहीं है फिर भी उनको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि चलो 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 कथा सुनो। देव ऋषि महर्षि कथा में आकर बैठे हैं, सनत कुमार व्यासासन पर विराजे हैं और अब कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री गोवर्धन लाल जी की जय। अब यहाँ पर सनत कुमारों ने तो क्या कर दिया है, व्यास गद्दी संभाल ली है। जैसे अभी मैं बैठा हूं ना, तो इसको व्यास गद्दी बोलते हैं। कथाकार जिस गद्दी पे बैठता है उसको व्यास गद्दी बोलते हैं। बिना व्यास जी की प्रेरणा के कोई कथा कर नहीं सकता। भगवान व्यास जी के आशीर्वाद से ही कोई व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर कौन बैठे हुए, सनत कुमार बैठे हुए हैं, और देवर्षि महर्षि कथा में आकर बैठे हैं, और सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी सत्संगी हैं, जितने भी पुण्यात्मा हैं, वो सब आकर के वहां पे कथा सुनने बैठ गए हैं। बिना पुण्य के कथा सुनने को नहीं मिल सकती। आज हम भी यहाँ बैठे हैं ना, आप लोगों के कुछ ना कुछ पुण्य अच्छे कर्म ऐसे हैं कि आपको यहाँ पे कथा सुनने को मिल रही है। बिना उसके किसी को भी कथा, और कुछ नहीं होगा तो आदमी यहाँ आकर के सो जाए, कथा सुनते सुनते भी सो जाए। अगर उसके पुण्य नहीं है तो उसको कथा श्रवण करने को नहीं मिलती है। ठीक है। श्री गोवर्धन नाथ जी की जय। कथा में आप भगवान की जय कहेंगे तो आपको लाभ होगा। भगवान की जितनी बार हम जय बोलते हैं ना, उतना हमको लाभ होता है। देखो, जय बोलने का फायदा क्या होता है, इससे हमारे मस्तिष्क के अंदर उस वस्तु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जो महत्व भाव है वो बनता है कि इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बार बार आप किसी चीज को रिपीट करोगे, इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस हमारे माइंड में सिद्ध हो जाती है, स्टेब्लिश्ड हो जाती है। जैसे कील काटते ना हम, अगर एक चोट देंगे दीवार पे तो वो नहीं गिरेगी, लेकिन कंटिन्यूसली देते जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे फिक्स हो जाएगी। वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अंदर चली जाएगी ना वो। ऐसे ही जब हम भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, तो भगवान का नाम हमारे यहाँ पे ठुक जाता है, फिर वो हिलता नहीं है। जो लोग जयकारा नहीं लगाते ना, सूंगड़ों की तरह से बैठे रहते हैं,
महात्मा जी बोल रहे हैं बोलिए कन्हैया लाल की जय। और वो लोग बैठे रहेंगे। आज आया ना टीवी के अंदर वो मोदी जी भारत माता की जय सब दोनों हाथ उठा के कर रहे हैं और वहां पे जो दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं वो सूंडों की तरह से बैठे हुए। हाँ मुख्यमंत्री दिल्ली के वैसे बैठे हुए हैं। तो जय बोलने से उस चीज के प्रति हमारी महत्व बुद्धि बन जाती है। तो राष्ट्र की बात हो ईश्वर की बात हो हमें जयकारा जरूर लगाना चाहिए और जोर से लगाना चाहिए। ठीक है। तो प्रभु की कभी भी पराजय नहीं हुई है और होगी भी नहीं। थोड़ा सोचने पर मालूम होगा कि मनुष्य का जीवन एक बड़े युद्ध जैसा है। माया और जीव का युद्ध चलता ही रहता है। माया का और जीव का इन दोनों का सतत युद्ध चलता रहता है। माया जीव को परमात्मा के चरणों से जाने से रोकती है। अब ये जो माया है ना ये नहीं चाहती कि आप भगवान के चरणों में जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि माया अगर ये सब कर देगी तो माया को कौन पूछेगा। माया की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो माया नहीं चाहती कि आप भगवान का स्मरण करो। माया जीव को समझाती है कि संसार बहुत सरस है, मतलब बहुत अच्छा है। माया जीव को संसार में फंसाकर रखती है। माया की जीत होती है और जीव की पराजय होती है। माया मानव को मार देती है। मानव बहुत प्रेम भाव से भगवान की जय नहीं कहता, प्रेम से भगवान की जय कहने लगे तो मानव की पराजय नहीं होती है। आप अपनी जीत चाहते हैं तो जय कहिए। अगर आप माया से जीतना चाहते हैं ना तो भगवान की जय बोलने में कभी पीछे मत रहना। जब भी कोई भी संत कोई भी व्यक्ति कोई भी आपके दोस्त अगर वो मंदिर में कहीं पे भी बोलते ना कन्हैया लाल की जय तो जोर से जयकारा करना चाहिए। इससे माया हमारे से जो है कमजोर पड़ेगी। हमारी माया हम पर राज नहीं कर पाएगी। भगवान आकर के हमारी माया को छुड़ा देंगे, वरना माया हमें छोड़ने वाली नहीं है। अभी क्या हो रहा है, माया ने हमें चंगुल में फंसाया हुआ है। कैसे फंसाया हुआ है पता है आपको? कैसे फंसाया हुआ है? माया ने हमें लग्जरी से जो दिखना चाहिए उसको छुपाया हुआ है और जो नहीं दिखना चाहिए उसको प्रकट किया हुआ है। सांप के रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है। अब ये जो सांप की एग्जिस्टेंस है वो माया है। सांप की जो एग्जिस्टेंस है वो माया, रस्सी के अंदर वो सांप की एग्जिस्टेंस माया है। अब माया ने क्या कर रखा है, एक भ्रम फैला रखा है। अगर आपने ईश्वर को जान लिया, मतलब रस्सी को जान लिया, तो माया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई भी मरना नहीं चाहता, माया भी नहीं मरना चाहती, वो बने रहना चाहती है। तो वो चाहती नहीं है कि आपको मालूम हो ये रस्सी है, वो तो चाहती है आप इसी भ्रम में रहो ये सांप। तो माया चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि हम ये पहचान लें कि ये जो जगत है वो ईश्वर है। वो चाहती है आप इस बात को समझ के रखो कि ये सारा जगत ही है। ये पूरा जगत रियल है। जगत रियल है। हमें माया बार बार ये बताती है कि आप ये समझ के रहो कि ये जगत रियल है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द स्थेव चरण लाजाग्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भूत। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3 चैप्टर में 21वां श्लोक। शंखानंद की ध्वनि छाया जय जय का नाद वहां। नमस्कार कर नमित सभी लाया सौंदर्य प्रसाद वहां। कथा के प्रारंभ में जय जयकार हुआ है। सनत कुमार सावधान रहते हैं, वे बतलाते हैं कि ये कथा अति मधुर है। इस कथा को प्रेम से सुनिए। कान से परमात्मा भीतर आते हैं। आप जिन्हें सुनते हैं वे आपके मन में आते हैं। संसार को सुनेंगे तो संसार मन में आएगा। अगर हम बार बार संसार की बात सुनेंगे ना तो हमारे मन में संसार ही बसेगा, और बार बार भगवान को सुनेंगे तो हमारे मन में भगवान ही बसेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।